हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं डी एन त्रिपाठी अपने चैनल के माध्यम से आज आपको एक नए टॉपिक, कल हमने सेल्फ इंडक्शन बताया था, आज आपको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। आज आपको म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इसको समझना है। बच्चों देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन में सपोज दैट कि ये आपका कॉइल C1 है और एक कॉइल आपका C2 है। ये दोनों कॉइल पास पास रखे हैं। C1 को प्राइमरी कॉइल, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और C2 को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल। दोनों कॉइल पास पास रखे हैं। हमने कल बताया था कि जैसे ही हम प्रोड्यूस करंट जो फ्लो होता है बैटरी के थ्रू, जब हम प्राइमरी कॉइल की करंट में सपोज दैट I1 जो है ये चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल C1, जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल की करंट में चेंज करते हैं तो उससे जो हमारा सेकेंडरी कॉइल होता है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में चेंज होता है। यूँ कहें कि जब हम करंट में चेंज करते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो आपका कहाँ से कहाँ मूव करेगा, यहाँ प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम प्राइमरी कॉइल में चेंज करते हैं करंट की, और उससे इंड्यूस ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में डेवलप होता है। तो ऐसे इंडक्शन को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए कंडीशन क्या जरूरी है कि दो कॉइल का होना जरूरी होता है। जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल की करंट में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और जिससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है उसमें चेंज होता है, और चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। दिस फेनामेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, इफ टू कॉइल प्लेस नियर टू ईच अदर and in the first coil current is changed, then in the second coil induced EMF are produced. This phenomena is called mutual induction. बच्चों ध्यान देना है कि सपोज दैट जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N2, और जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका क्या है, Φ2, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो होगा क्या, N2 Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I1। N2 Φ2 इज इक्वल टू MI1, M इज इक्वल टू N2 Φ2 अपान I1। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, वेयर M इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें कि व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए कि इफ यू आर डिफाइन व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन, तो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन consider this equation is 1, coefficient of म्यूचुअल इंडक्शन
म्यूचुअल इंडक्शन, इसको आपको डिफाइन करना हो तो फ्रॉम इक्वेशन वन देखिए क्या है, m इक्वल टू N2 ∅2 अपान I1। अब इस इक्वेशन में इफ I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर I1 की वैल्यू 1 एम्पियर हो तो हमारा m इक्वल टू क्या होगा, N2 ∅2। इसका मतलब ये हुआ कि इफ current flow in primary coil is 1 ampere, in this case the total magnetic flux linkage, यहां पे N2 ∅2 क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स, ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के इक्वल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इस तरह से हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। रही बात अगर यूनिट की, तो आप देख लीजिए कि कल हमने बताया था सेल्फ इंडक्शन का, सेल्फ इंडक्शन की यूनिट बताया था हेनरी, तो म्यूचुअल इंडक्शन की यूनिट भी क्या होती है, एम की जो यूनिट है क्या होगा, हेनरी, तो इसकी भी यूनिट आपकी हेनरी होती है। तो ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप देखिए कि अगर हम इसको देखें तो प्राइमरी कॉइल में आपने जो I1 करंट फ्लो रहा था चेंज किया, और उससे सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू क्या था, E2। तो E2 इक्वल टू बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का जो है, उससे आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, माइनस एन डी ∅2 अपान डी ∅2 अपान डी टी। अब देखिए सेकेंडरी कॉइल में क्या था, नंबर ऑफ टर्न N2 था, तो यहाँ पे N2 राइट करेंगे, तो E2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस, देखिए N2 को अंदर करेंगे तो डी N2 ∅2 अपान क्या होगा, dt। बट यू नो दैट N2 ∅2 इक्वल टू क्या है आपका, देखिए फार्मूला आपको हमने बताया था कि जो N2 ∅2 होता है, N2 ∅2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 और N2 ∅2 इक्वल टू I1। तो यहां से N2 ∅2 की वैल्यू क्या राइट करेंगे, E2 इक्वल टू माइनस डी N2 ∅2 की जगह क्या राइट करेंगे, Mi1, और अपान क्या होगा, dt। जरा और सिंप्लीफाई करें तो आप देखिए कि होता क्या है, m को कांस्टेंट है, वैल्यू बाहर ले लेंगे तो E2 इक्वल टू माइनस m di1 अपान dt। देखिए अगर हम दोनों साइड का मॉड ले लें तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ नेगेटिव साइन केवल इंडिकेट करता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करता है। तो अगर मॉड ले लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से E2 इक्वल टू क्या हो गया, MDI1 अपान dt। तो यहां से m इक्वल टू E अपान di1 अपान dt, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 2 इफ di1 अपान dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर इसकी वैल्यू क्या हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड, नाउ इन दिस केस m इक्वल टू क्या होगा, E। तो यहां से भी हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन
rate of change of flow of current in primary coil is 1 ampere per second. In this case induced EMF in the secondary coil is equal to coefficient of म्यूचुअल इंडक्शन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूले से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा। पहला फार्मूला आपका होगा N2 phi2 इक्वल टू Mi1। यहां से बेटा न्यूमेरिकल आता है। दूसरा न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला आपने देखा कि आपका जो वैल्यू है M इक्वल टू E2 अपान di1 अपान dt। तो न्यूमेरिकल के लिए म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड इस पर न्यूमेरिकल आता है। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमारा कौन सा वैल्यू क्या है। तो देखिए N2 क्या है, वेयर N2 या आपका नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। phi2 क्या है, यह आपका मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का है। M क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। I1 क्या है, करंट फ्लो इन C1 प्राइमरी कॉइल। इस तरह से इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब बात आती है कि थोड़ा सा आपको बता दें कि जो हम प्रीवियस वीडियो में सेल्फ इंडक्शन लिया था और आज हमने म्यूचुअल इंडक्शन लिया है, दोनों के डिफरेंस को समझ लीजिए। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा ध्यान दीजिए कि कल हमने बताया था जो प्रीवियस वीडियो में कि हमारा जो सेल्फ इंडक्शन होता है उसमें सिंगल कॉइल यूज होता है, केवल एक ही कॉइल, एक इंडक्टेंस यूज होता है, केवल एक कॉइल होता है C1। लेकिन जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है इसके लिए जरूरत क्या होती है, दो कॉइल की, दोनों नियरली पास रखे होने चाहिए, ये भी कंडीशन है। एक C1 और एक क्या है C2। तो प्राइमरी कॉइल केवल हमारा सिंगल कॉइल सेल्फ इंडक्शन में होता है और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दो कॉइल का होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन, करंट जो होता है, करंट चेंज होने पर ही आपका इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। अगर सेम कॉइल में होता है, सेम कॉइल तो आपका वो सेल्फ इंडक्शन होता है, और अगर करंट हम चेंज करते हैं I1 क्या है, C1 कॉइल का, C1 प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हैं, उससे होता क्या है, इंड्यूस करंट फ्लो होता है, इंड्यूस EMF डेवलप होता है किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। किस कॉइल में, C2 में। तो ऐसे फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो डिफरेंस क्या है कि सेल्फ इंडक्शन में सिंगल कॉइल होता है, जिस कॉइल की करंट में चेंज करते हैं प्रोड्यूस करंट में, उसी ही कॉइल में आपका इंड्यूस EMF डेवलप होता है। पर म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल का होना जरूरी है। फर्स्ट कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल, दिस इज P और दिस इज एज फार सेकेंडरी कॉइल, दो कॉइल्स होते हैं। अब करते क्या है, पहले कॉइल की करंट में हम चेंज किए I1, तो उससे जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज डेवलप हुआ वो सेकेंडरी कॉइल तक गया,
और सेकेंडरी कॉइल में क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो गया। तो इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अगर हम देखें तो फार्मूले की बात करें तो N2 यहां पे क्या था, प्राइमरी कॉइल, सिंगल कॉइल है तो आपका N नंबर ऑफ टर्न, और इसको हम C ही केवल कंसीडर कर लें। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, फाई, N फाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या N फाई इक्वल टू Li, यहां से L इक्वल टू क्या हो गया था, N फाई अपॉन I। तो यहाँ पे इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते थे। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N2, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, φ2। तो यहाँ पे N2 φ2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पहले कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है जिसमें हमने चेंज किया था। तो यहाँ से N2 φ2 इक्वल टू Mi1, तो यहाँ से M इक्वल टू N2 φ2 अपान I1। यहाँ पे क्या होता है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कंपेयर के द्वारा भी इसको हमने आपको बता दिया, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस आपका डिवाइस है ट्रांसफार्मर, इससे बेस आपका ट्रांसफार्मर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोनों की यूनिट सेल्फ इंडक्शन की L की भी हेनरी होती है और इसकी भी M की भी क्या होगी, हेनरी। दोनों की यूनिट सेम होगी, दोनों का डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा। तो ये रहा म्यूचुअल इंडक्शन और साथ ही साथ कंपेयर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों एक बात को समझ लेना है, चाहे वो सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए जो करंट फ्लो होता है, हमने कल भी बताया था, बहुत माइंडली इसको ध्यान रखिएगा, जब तक हम करंट में चेंज नहीं करते तब तक इंड्यूस करंट नहीं प्रोड्यूस होता है। जब हम करंट में चेंज करते हैं तभी इंड्यूस करंट क्या होता है, डेवलप होता है। चेंज दो तरीके का हो सकता है। मान लिया करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, इंड्यूस करंट, भाई करंट बढ़ रहा है तो उसको रोकने का काम ये इंड्यूस ईएमएफ करेगा, और इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपका करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उस केस में क्या होगा, आपका उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इंड्यूस करंट भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये इसके अगेंस्ट में है, करंट इंक्रीज हो रहा था तो उसको क्या किया, रोकने का काम किया। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो उसका सपोर्ट किया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो बच्चों इस वीडियो को अच्छी तरह से आप स्टडी करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी कमेंट होगा तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।